हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं रीट के लिए साइकोलॉजी सब्जेक्ट के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। आज देखेंगे साइकोलॉजी के 10 क्वेश्चन राजस्थान टेट के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, अध्यापक छात्रों में ज्यामितीय आकृतियों का संप्रत्यय विकसित करना चाहता है। अध्यापक को कौन सी विशेषता काम में लेनी चाहिए? यानी अध्यापक ज्यामितीय आकृतियों का संप्रत्यय बच्चों में विकसित करना चाहता है, तो उनको कौन सी नीचे जो विशेषता दी गई हैं इनमें से कौन सी विशेषता का उपयोग करना चाहिए? ऑप्शन है रंग, आकार, भुजाओं की संख्या, बहार। तो राइट आंसर है भुजाओं की संख्या, यानी भुजाओं के प्रयोग से ही त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज आकृतियों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदीय पेशीय अवस्था संबंधित है। ये पियाजे द्वारा दी गई अवस्था, 4 अवस्थाओं में से सबसे पहली अवस्था है संवेदी पेशीय अवस्था। तो ये संबंधित है, ऑप्शन देखते हैं, संज्ञानात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, मनोलैंगिक विकास से, नैतिक विकास से। तो इसका राइट आंसर है संज्ञानात्मक विकास से, यानी कि पियाजे द्वारा जो 4 अवस्थाएं दी गई हैं उनमें सबसे पहली जो अवस्था है संज्ञानात्मक विकास, वो संवेदी पेशीय अवस्था से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे मस्तिष्क का चेतन भाग कितना है? तो हमारे मस्तिष्क का 10 में से 1 भाग चेतन है, बाकी 9 भाग अचेतन मन है हमारे मस्तिष्क का। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया गया था। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया गया था टर्मन ने, स्पेरमैन ने, गिलफोर्ड ने, बिने ने। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था आपका स्पेरमैन ने। स्पेरमैन ने बुद्धि को 2 द्विखंड सिद्धांत या द्विकारक सिद्धांत दिया था, बुद्धि को 2 भागों में बांटा था स्पेरमैन ने। एक थी जन्मजात, एक थी अर्जित मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पियाजे ने बालक एवं उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित समतुल्य कहा है। बालक और उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया, यानी बच्चा जिस वातावरण में रहता है वह उसके साथ जो संबंधित होकर जो क्रियाएं करता है वातावरण में रह के, उनके समतुल्य किसे कहा है? अनुकूलन, स्कीमा, संलक्षण, अंतःक्रिया। तो राइट आंसर है अनुकूलन, यानी कि बच्चा जिस वातावरण में रहता है उसी वातावरण में परस्पर बच्चा मिला जुला अनुकूलन करता है, एक तरीके से मिला होता है उसी वातावरण में, अनुकूलन के माध्यम से वातावरण के साथ जुड़ा होता है, वातावरण में तालमेल बैठाए रखता है, समतुल्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धिमत्ता का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है? बुद्धिमत्ता का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है? शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था। तो बुद्धि का सबसे अधिक जो विकास होता है वो किशोर अवस्था में होता है। किशोर अवस्था को आंधी व तूफान की अवस्था भी कहा गया है, क्योंकि इस एज में बुद्धि सबसे अधिक कार्यशील होती है। किशोरों की बुद्धि सबसे अधिक कार्यशील होती है। तो सबसे अधिक विकास होता है बच्चे का किशोर अवस्था में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है आज के लिए, निम्न में से समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि का प्रथम पद कौन सा है? समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि का प्रथम पद कौन सा है? यानी जो समस्या समाधान की विधि है वो एक स्टेप बाय स्टेप कार्य करती है।
तो सबसे पहला चरण पूछा है इसमें कि समस्या समाधान विधि को जब हम प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं उसमें। समस्या के प्रति जागरूकता, परिकल्पना का निर्माण, समस्या को समझना, परिकल्पना की पुष्टि करना। तो सबसे पहले समस्या समाधान विधि में समस्या को समझा जाता है कि एक्चुअल में समस्या है क्या। जब समस्या का ही पता ही नहीं होगा तो उसका निदान कैसे किया जाएगा, उस समस्या का समाधान कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले समस्या को समझा जाता है। समस्या को समझना समस्या समाधान विधि का प्रथम पद है। उसके बाद में समस्या को समझने के बाद में समस्या के प्रति जागरूकता, ये तो बाद में आता है। उसके बाद में आती है परिकल्पना का निर्माण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, संज्ञा से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो जानने को तैयार, सीखने के लिए वृद्धि करना, वृद्धि के लिए सीखना, संवेगात्मक विकास। संज्ञान से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है। संज्ञान जो प्रक्रिया है वो एक्चुअली क्या है। संज्ञान जो है वो जानने को तैयार रहना है, किसी चीज़ को जानने के लिए तैयार रहना। संज्ञान शब्द बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है, जैसे नेताओं के विषय में कहा जाता है कि भाई इस चीज़ का सरकार ने संज्ञान लिया है ना। तो संज्ञान का मतलब है जानने के लिए तैयार रहना। इसमें संज्ञान से तात्पर्य है। अगला देखते हैं, अल्पकालिक स्मृति की अवस्था में विस्मरण का मूल कारण क्या है। अल्पकालीन स्मृति की अवस्था में विस्मरण का मूल कारण क्या है। यानी कि विस्मरण का मतलब है जो बातें हमने देखी हैं, सुनी हैं, वो हमारी मेमोरी से निकल जाना, डिलीट हो जाना, या फिर पूरी तरह से वो समझ में नहीं आना। कुछ बातें बीच बीच में से हमारी मेमोरी से निकल जाती हैं, जिसके कारण बात पूर्ण रूप से समझ में नहीं आती। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्षय का मतलब यही होता है, डेप्रिसिएशन। बाकी ऑप्शन है विस्थापन, पुनर्सुधार की असफलता, पुनर्रचना। तो राइट आंसर है इसका क्षय होना, यानी डेप्रिसिएशन होना।